शुभेंदु अधिकारी आज सुबह वोट डालकर गए और जब वोट डाला तो बाहर निकलते ही ममता और टीएमसी पर हमला बोल दिया। देखिए, जीत मेरा तो नहीं, बीजेपी पार्टी का होगा, विकास का, नरेंद्र मोदी जी का। ये परिवर्तन का लहर पूरा बंगाल में चल रहा है। बंगाल के लोग असली परिवर्तन के लिए और डबल इंजन सरकार के लिए वेट कर रहा है। ममता बनर्जी का गवर्नमेंट बेरोजगार घोषणा किया, युवा ने तो पूरा के पूरा इसके खिलाफ वोटिंग कर रहा है। पीएम किसान चालू नहीं किया, किसानों ने पूरा के पूरा जोर लगा दिया और पंचायत में इतना धांधली, अम्फान का रुपया इतना धांधली हुआ, इतना करप्शन। वो जो कैंपेनर है ममता बनर्जी का, जो इलेक्शन एजेंट है, कैंपेनर है, उसका छवि उसका इलेक्शन चौपट कर। अच्छा वोटिंग चल रहा है। 4-5 मशीन बिगड़ा। शिकायत कहीं से आपको, कहीं से वोटरों को रोका जा रहा हो? वो काली चौरनपुर में 2-3 बूथ में खासकर कुछ एक समुदाय का लोग को रोकने की कोशिश कर रहा है। कौन रोक रहा है दादा? गुंडा। अच्छा, आपने शिकायत किया? आपने शिकायत किया? नहीं, क्लियर कर दिया। बहुत अच्छा तरीके से सेंट्रल फोर्स काम कर रहा है। सीआरपीएफ बहुत प्रॉम्प्ट एक्शन ले रहा है। अनुपम, बताइए क्या रिपोर्ट है, कैसी चल रही है वोटिंग वहां पर? जी देखिए, अभी तक जिस तरह की आशंका थी बड़ी गड़बड़ी हो सकती है, वैसी आशंका गलत साबित हो रही है। गनीमत है, राहत है, बड़ी कोई घटना नहीं है। और 30 सीटों पर अगर हम देखें तो दक्षिण 24 परगना से भी बड़ी कोई घटना की खबर नहीं है। नंदीग्राम में तो नहीं है बड़ी कोई घटना की खबर। एक घटना हुई है जहां एक बीजेपी कार्यकर्ता ने खुदकुशी की है, वहां पर वोट बॉयकॉट कर दिया है ग्रामीणों ने। उनका कहना है कि जब तक पुलिस की समुचित सुरक्षा यहां पर नहीं होगी तब तक हम लोग यहां पर वोट नहीं देंगे। काफी अंदरूनी इलाका है वो, पुलिस की मौजूदगी की मांग वहां पर जो ग्रामीण है वो कर रहे हैं ताकि सुरक्षा महसूस कर सके वो। इसके अलावा चंडीपुर में सुबह थोड़ी सी गड़बड़ी हुई थी, खबरें आई थी। डिबरा में आपने देखा ही थोड़ी गड़बड़ी खबरें आई थी। केशपुर में कल रात एक टीएमसी कार्यकर्ता की मौत हुई, उसके पास से तनाव बना हुआ है। लेकिन अगर समूचे परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो जिस तरह के चुनाव हम देखते आ रहे हैं, आदी हो चुके हैं, भारी भरकम हिंसा, वो भारी भरकम शब्द हम यहां पर इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि भारी भरकम हिंसा नहीं हो रही है, छिटपुट हिंसा की खबरें हैं। और बड़ी राहत की खबर यही है, हर जगह वोटिंग सुबह से ही जारी है। बंपर वोटिंग की जो शुरुआत हुई वो तो हमने देखी ही, लेकिन अब दोपहर हो चुकी है, थोड़ी रफ्तार अभी कम है क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। तो शाम के वक्त और रफ्तार ये बढ़ेगी। हालांकि जो हिंसा की खबरें हैं वो कम है। बिल्कुल वापस आएंगे आपके पास। और डेबरा सीट का भी हाल जरा देख ले। वहां सुबह तनाव हो गया था जब टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता और उम्मीदवार आमने सामने हो गए थे। एक बार वो तस्वीर दिखाते हैं, उसके बाद सूर्याग्नि आपके पास आते हैं। सिक्योरिटी, फिर तो जमायत है, फिर तो देखिए जमायत हो रहा है। क्या सिक्योरिटी? कुछ सिक्योरिटी नहीं है वेस्ट बंगाल में। तो सीआरपीएफ अपना काम नहीं कर रही क्या? सीआरपीएफ पोलिंग बूथ का अंदर में उनको जो ड्यूटी दिया गया है वो कर रहा है। लेकिन हमने इलेक्शन कमीशन को पहला दिन से बोला कि देयर इज अ फियर साइकोसिस बीइंग क्रिएटेड बाय द गून्स। सिक्योरिटी बोल रहा है कि, एक मिनट, सिक्योरिटी बोल रहा है कि हम इस तरफ और इस तरफ खाली किया। मैंने बोल रही हूँ 100 मीटर्स ऑल तरफ खाली करना है। और हमने जो सुना है, जिस कंप्लेन के लिए हमने आए हैं कि यहाँ एक जोटला हो रहा है और जो भी वोटर्स उस तरफ से आ रहा है उनको पकड़ के वहाँ इन्फ्लुएंस करके फिर उनको यहाँ भेज रहा है। भाई दिखा, बहुत ही मैं क्या बोलूं, मैंने आई हैव नो वर्ड्स। 2 घंटे से हमारे वोटर्स वोट नहीं कर पाए। यहाँ पे ईवीएम मशीन, दोनों ईवीएम मशीन नहीं दे वर नॉट वर्किंग। द ईवीएम मशीन्स वर नॉट वर्किंग हियर एंड 7 बजे से वोटिंग चालू हुई है। यहाँ पे बहुत एल्डरली बहुत जन थे। वो लोग काफी जन वापस भी जा चुके हैं क्योंकि यहाँ पे बांकुड़ा में बहुत गर्मी है। क्योंकि यहाँ पे लोग चाहते हैं कि सुबह सुबह आके अपना वोट देके उन लोग वापस जाए। पर यहाँ पे 2 ईवीएम मशीन सुबह से काम नहीं कर रही थी। बूथ 22 अंचल 1, पोलिंग एजेंट नॉट अलाउड टू गेट इन और सिट। उसको घेराव करके रख दिया 150 गुंडा। अभी मैंने पुलिस ऑब्जर्वर को फोन लगाया, फोन बज गया, कोई उठाया नहीं। जनरल ऑब्जर्वर को मैंने बोला, मैडम ने बोला स्ट्राइकिंग फोर्स जा रहा है, वी आर वेटिंग। बहुत ही धमकी देके फिर पोलिंग बूथ में घुसा रहा है, बाहर धमकी फिर अंदर भेज रहा है। कि अभी किसकी दोष है वो समझने की कोशिश मैं अभी नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे लिए जो जरूरी है कि मेरे वोटर्स जो लोग वापस जा चुके हैं, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। मुझे पता है कि बंगाल और बांकुड़ा दीदी को ही वोट करेंगे, दीदी के लिए ही वोट करेंगे। शायद इसीलिए
दोनों स्ट्रांग बूथ पे ईवीएम मशीन्स 2 घंटे से बंद थी। आपने किस तरीके से तलवारें खींची हैं टीएमसी और बीजेपी के नेताओं के बीच में? सूर्याग्नि, आपने तो भारती जी से बात भी की, वो तो खुद आईपीएस रही हैं, फिर इतनी अविश्वास क्यों है बंगाल की पुलिस पर उनको? देखिए, भारती घोष ये इनका पहला चुनाव है नहीं। 2019 में भी उन्होंने चुनाव लड़ा था और इसी क्षेत्र से लड़ा था, पश्चिम मिदनापुर के घाटाल से। वो जीती नहीं। इस बार उनके जो प्रतिद्वंदी है वो भी एक आईपीएस ऑफिसर थे, हुमायूं कबीर। इस बार उनका दावा ये है कि जिस बूथ पे सुबह वो गई थी, इस्लामपुर एक जगह है देबरा के अंडर, वहां पे जब वो पहुंची उनको पता चला कि बहुत सारे लोग बाहर से आके वहां पे वो लोग एक असेंबल कर रहे थे और फिर सीआरपीएफ से उन्होंने बताया उनको कि उनको हटाने के लिए। और उसके बाद से उनका दावा यह है कि उनके एजेंट्स को किसी पर्टिकुलर 1-2 बूथ्स पे बैठने को नहीं दिया जा रहा है, उनके लोगों को बूथ से हटाया जा रहा है। तो आरओ तक वो गई, लेकिन आरओ के पास जाके उन्होंने कंप्लेन भी की। वहां पे जिन लोगों पर भारती घोष ने आरोप लगाया कि ये लोग बाहर से आए हैं और वोटरों को इंटिमिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे भी हम लोगों ने बात की थी। उनका दावा है कि वो लोग लोकल्स हैं, वोटर आईडी कार्ड दिखाया और वो कह रहे हैं कि भारती घोष बाहर से लोग लाकर वहां पे हवा जो है वो गर्म करने की कोशिश कर रही थी, वरना वोटिंग बहुत ही शांतिपूर्वक ही चल रहा था। अभी तक अगर 1-2 घटनाएं को हम लोग नजरअंदाज करें तो हम ये कह सकते हैं कि 12 बजे तक एटलीस्ट पश्चिम मिदनापुर के देबरा में उतना कुछ जितना हम लोगों ने शायद एंटिसिपेट या फिर एक्सपेक्ट किया होगा कि इतना वायलेंस हो सकता है, वो अभी तक हुआ है नहीं। और ये एक अच्छी बात है, अच्छी ट्रेंड है, क्योंकि हमने 2019 के इलेक्शन में देखा था कि 12 बजते बजते ही बहुत ऐसे इंसिडेंट्स उभर के आए थे, वायलेंस बहुत हो चुका था। तो इस बार एटलीस्ट पश्चिम मिदनापुर के देबरा इलाके में अभी तक हम कह सकते हैं कि वोटिंग अच्छी तरीके से हो रही है और वायलेंस भी अंडर कंट्रोल है।